नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बाबा भोलेनाथ बहुत ही दानी हैं, देवों के देव महादेव। उनकी कृपा से भक्त के सभी संकट दूर हो जाते हैं और श्रावण मास का महीना चल रहा है। ऐसे में शिव चरित्र का श्रवण करना, शिव की कथाएं सुनना अत्यंत ही लाभप्रद होता है। जो आज हम एक विशेष कथा श्रवण करेंगे और सावन महात्म का तीसरा अध्याय भी जानेंगे। तो दोस्तों, शिव जी की कथा बहुत ही जीवन से कष्टों को दूर कर और जीवन को सुंदर बनाने वाली है। तो चलिए, जो हमारे जीवन को सुंदर बनाने वाली कथा है, उस कथा को श्रवण करते हैं। कुछ 300 साल पहले की बात है। कर्नाटक के सुदूर स्थित एक बूढ़ी माँ रहती थी और बूढ़ी माँ के साथ एक योगी रहते थे। उनकी माँ काशी जाना चाहती थी ताकि वह विश्वनाथ जी के यहाँ जाकर शिव की गोद में अपना प्राण त्याग कर सकें। इसके अलावा उसने अपने जीवन में अपने बेटे से कुछ भी नहीं मांगा था। उसने कहा, मुझे काशी में ले चलो, बूढ़ी हो रही हूँ, मैं वहीं जाकर मरना चाहती हूँ। योगी ने अपनी बूढ़ी माँ के साथ दक्षिण कर्नाटक के जंगलों से होते हुए काशी के लिए एक लंबी यात्रा शुरू की। वृद्ध होने के कारण उनकी माँ का स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो उन्होंने माँ को कंधे पर उठा लिया और जाहिर तौर पर कुछ समय पश्चात वह कमजोर महसूस होने लगा। इसके बाद शिव से याचना करने के बजाय और कोई चारा नहीं बचा। उन्होंने याचना की कि हे शिव, मेरे इस प्रयास में मुझे विफल मत होने देना। बस यही एक चीज है जो मेरी माँ ने मुझसे मांगा है। कृपया मुझे इसे पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। मैं इन्हें काशी ले जाना चाहता हूँ। हम वहाँ जाकर सिर्फ आपके ही लिए और आपके कारण ही वहाँ जा रहे हैं। कृपया मुझे ताकत दें। तब जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया तो पीछे से एक घंटे की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई बैलगाड़ी आ रही हो। उन्हें धुएं से उभरती हुई एक बैलगाड़ी दिखाई दी जिसे एक बैल खींच रहा था, जो थोड़ा अजीब था क्योंकि एक बैल वाली बैलगाड़ी छोटे रास्ते से होती हुई जा रही। जब सफ़र लंबा हो और जंगली इलाके से होते हुए हो तो हमें दो बैल ही गाड़ी को खींचते हैं, पर जब आप थके हो तो ऐसी ऐसी बारीकियों को किसी परवाह गाड़ी नज़दीक आई, पर वे चालक को देख नहीं पाए क्योंकि चालक लबादे में था और बाहर धुंध भी थी। मेरी माँ बीमार है, क्या हम सब आपकी गाड़ी में यात्रा कर सकते हैं? उन्होंने कहा। अंदर बैठे व्यक्ति ने सिर हिलाया और हाँ कहा। वे दोनों गाड़ी में बैठ गए और बैलगाड़ी आगे चलने लगी। कुछ समय बाद योगी का ध्यान इस ओर गया कि जंगली रास्ता होने के बावजूद भी बैलगाड़ी बहुत आसानी से आगे बढ़ती जा रही थी। तब उन्होंने नीचे देखा और पाया कि पहिए नहीं रहे थे। वे रुके हुए थे पर गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी। तब उन्होंने बैल की तरफ देखा और पाया कि बैल बैठा हुआ है और बैलगाड़ी चल रही थी। तब उन्होंने चालक की ओर देखा और पाया कि वहाँ सिर्फ लबादा ही था। उसने अपनी माँ की ओर देखा। माँ ने कहा, अरे पागल, हम पहुँच गए, अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, यही तो वह जगह है, अब मुझे जाने दो। इतना कह के माँ ने शरीर छोड़ दिया। बैलगाड़ी और चालक सब विलीन हो गए। योगी अपने गांव लौट आए। लोगों ने सोचा, यह इतनी जल्दी लौट आया है, यह अवश्य ही अपनी माँ को कहीं छोड़ के आया है। यह अवश्य ही माँ को कुछ ऐसी जगह छोड़कर आया है जहाँ से उसकी माँ वापस नहीं लौट सकती। यह उसे काशी नहीं ले गया। उसने उसे पूछा, तुम अपनी माँ को कहाँ छोड़ आए? उसने उत्तर दिया, हमें वहाँ जाना ही नहीं पड़ा, शिव खुद आए थे हमारे लिए। लोगों ने कहा, क्या बकवास है? उन्होंने कहा। योगी ने उत्तर दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, वे आए थे हमारे लिए और यही सच है। मेरा जीवन ज्योतिर्मय हो गया, यह मैं अपने अंतर में जानता हूँ। अगर आप नहीं मानते हो
तो यह आप जाने। तब उन्होंने पूछा, ठीक है, हमें कुछ ऐसा दिखाओ कि हम माने कि तुमने सच में शिव को देखा है और वे सच में तुम्हारे लिए आए थे। योगी ने कहा, मैं नहीं जानता, मैंने उन्हें नहीं देखा, मुझे सिर्फ एक लबादा दिखा और कोई चेहरा नहीं था, वहाँ कुछ नहीं था, वह खाली था। अचानक सबने देखा और वह खुद वहाँ नहीं थे, सिर्फ उनके कपड़े ही दिखाई पड़ रहे थे। वे दक्षिण भारत के महान संत बने, जहाँ भी वह जाते लोग उन्हें बिना चेहरे वाले योगी के रूप में पहचान जाते। तो दोस्तों, यह है शिव की कथा। वे अपने भक्तों के लिए हर स्थिति में उनकी मदद, चाहे जिस भी कंडीशन में हो, किस भी परिस्थिति में हो, एक बार पुकारने पर शिव दौड़े चले आते हैं। बस सच्चे हृदय, सच्चे मन से आप किसी भी संकट में हो, उनका नाम पुकार कर देखिएगा। 3 बार शिव 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 कहने से जिस परिस्थिति में है, शिव दौड़े आते हैं अपने भक्त की रक्षा करने के लिए और उसे हर तरह के संकट से बचाने के लिए। तो दोस्तों, शिव जी की यह कथा भक्त के जीवन को हर तरह की परिस्थितियों से, संकट को टालने वाली कथा है। तो इसलिए हर व्यक्ति को यह कथा अवश्य सुनना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम सुन लेते हैं आगे क्या सावन महात्म का तीसरा अध्याय। इस अध्याय में श्रावण मास में की जाने वाली भगवान शिव की लक्ष्य पूजा वर्णन। संत कुमार बोले, हे भगवान, आपने श्रावण मासों का संक्षिप्त वर्णन किया है। हे स्वामिन, इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही है, अतः आप कृपा करके विस्तार से वर्णन करें, जिसे सुनकर हे सुरेश्वर मैं कृत्य हो जाऊं। ईश्वर बोले, हे योगीश, जो बुद्धिमान नक्त व्रत के द्वारा श्रावण मास को व्यतीत करता है, वह 12 महीने में नक्त व्रत करने के फल का भागी होता है। नक्त व्रत में दिन की समाप्ति के पूर्व सन्यासियों के लिए एवं रात्रि में गृहस्थों के लिए भोजन का विधान है। उसमें सूर्यास्त के बाद की 3 घड़ियों को छोड़कर नक्त भोजन का समय होता है। सूर्य के अस्त होने के पश्चात 3 घड़ी संध्या काल होता है। संध्या वेला में आहार, मैथुन, निद्रा और चौथा स्वाध्याय, इन चारों कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ और यति के भेद से उनकी व्यवस्था के विषय में मुझसे सुनिए। सूर्य के मंद पड़ जाने पर जब अपनी छाया अपने शरीर से दोगुनी हो जाए, उस समय के भोजन को यति के लिए नक्त भोजन कहा गया है। रात्रि भोजन उनके लिए नक्त भोजन नहीं होता है। तारों की दृष्टिगत होने पर विद्वानों ने गृहस्थ के लिए नक्त कहा है। यति के लिए दिन के 8वें भाग के शेष रहने पर भोजन का विधान है। उसके लिए रात्रि में भोजन का निषेध किया गया है। गृहस्थ को चाहिए कि वह विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करे और यति, विधवा तथा विधुर व्यक्ति सूर्य के रहते नक्त व्रत करे। विधुर व्यक्ति यदि पुत्रवान हो तो तब उसे भी रात्रि में ही नक्त व्रत करना चाहिए। अनाश्रमी हो अथवा आश्रमी हो अथवा पत्नी रहित हो अथवा पुत्रवान हो, उन्हें रात्रि में नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार नक्त व्रत करना चाहिए। इस मास में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति प्राप्त होता है। मैं प्रातःकाल स्नान करूंगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, नक्त भोजन करूंगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, इस व्रत को प्रारंभ करने पर यदि मैं मर जाऊं तो हे जगपते, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो, ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रावण मास में प्रतिदिन नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नक्त व्रत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ब्राह्मण के द्वारा अथवा स्वयं ही अतिरुद्र, महारुद्र अथवा रुद्र मंत्र से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। हे वत्स, मैं उस व्यक्ति पर प्रश्न हो जाता हूँ, क्योंकि मैं जलधारा से अत्यंत प्रीति रखने वाला हूँ, अथवा रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीति कर होम प्रतिदिन करना चाहिए। अपने लिए जो भी भोज्य पदार्थ अथवा सुखोपभोग की वस्तु अति प्रिय हो,
संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रदान करके स्वयं महीने भर उन पदार्थों का त्याग करना चाहिए। हे मुनि, अब इसके बाद उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाले अथवा शांति की इच्छा वाले मनुष्य को लक्ष्य बिल्व पत्रों या लक्ष्य दूर्वा दलों से शिव की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना करने वाले को चंपा के लक्ष्य पुष्पों तथा विद्या चाहने वाले व्यक्ति को मल्लिका या चमेली के लक्ष्य पुष्पों से श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। शिव तथा विष्णु की प्रसन्नता तुलसी के दलों से सिद्ध होती है। पुत्र की कामना करने वाले को कटेरी के दलों से शिव तथा विष्णु का पूजन करना चाहिए। बुरे स्वप्न की शांति के लिए धन्य से पूजन करना प्रस्त होता है। देव के समक्ष निर्मित किए गए रंगवल्ली आदि से विभिन्न रंगों से रचित पद्म, स्वस्तिक और चक्र आदि से प्रभु की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए सभी प्रकार के पुष्पों से यदि मनुष्य लक्ष्य पूजा करे, शिव जी प्रसन्न होंगे। तत्पश्चात उद्यापन करना चाहिए, मंडप निर्माण करना चाहिए और मंडप के त्रिभाग परिमाण में वेदिका बनानी चाहिए। तदनंतर पुणाय वाचन करके आचार्य का वर्णन करना चाहिए और उस मंडप में प्रविष्ट होकर गीत तथा वाक्य के शब्दों और तीव्र वेद ध्वनि से रात्रि में जागरण करना चाहिए। वेदिका के ऊपर उत्तम लिंग तो भद्र बनाना चाहिए और उसके बीच में चावलों से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला तथा पंचवल्लभ युक्त कलश स्थापित करना चाहिए और उसे रेशमी वस्त्र से वेष्टित कर देना चाहिए। उसके ऊपर पार्वती पति शिव के सुवर्ण में प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। तत्पश्चात पंचामृत पूर्वक धूप दीप तथा नैवेद्य से उसका प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए और गीत नृत्य तथा वेदशास्त्र तथा पुराणों के पाठ के द्वारा रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल भलीभांति स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए और अपनी शाखा में निर्दिष्ट विधान के अनुसार वेदिका निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्र से या गायत्री मंत्र से या शिव के सहस्त्र नामों के द्वारा तिल तथा घृत मिश्रित खीर से होम कराना चाहिए अथवा जिस मंत्र से पूजा की गई है उसी से होम करके पूर्ण आहुति डालनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र अलंकार तथा भूषणों से भलीभांति आचार्य का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात अन्य ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिस वस्तु से उमापति शिव की लक्ष्य पूजा की हो उसका दान करना चाहिए। स्वर्णमयी मूर्ति बनाकर शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि दीप कर्म किया हो तो उस दीपक का दान करना चाहिए। चांदी का दीपक और स्वर्ण की वर्तिका अर्थात बत्ती बनाकर उसे गोघृत से भरकर सभी कामनाओं और अर्थ की सिद्धि के लिए उसका दान करना चाहिए। इसके बाद प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और अंत में 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुनि, जो व्यक्ति इस प्रकार पूजा करता है मैं उस पर प्रसन्न होता हूँ। उसमें भी जो श्रावण मास में पूजा करता है उसका अनंत फल मिलता है। यदि अपने लिए अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझे अर्पण करने के लिए विचार से इस मास में कोई त्यागता है तो अब उसका फल सुनिए। इस लोक में तथा परलोक में उसकी प्राप्ति लाख गुना अधिक होती है। सकाम करने अभिलषित सिद्धि होती है और निष्काम करने से परम गति मिलती है। इस मास में रुद्राभिषेक करने वाला मनुष्य उसके पाठ की अक्षर संख्या से एक एक अक्षर के लिए करोड़ करोड़ वर्षों तक रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। पंचामृत का अभिषेक करने से मनुष्य अमृतत्व प्राप्त करता है। इस मास में जो मनुष्य भूमि पर शयन करता है उसका फल भी मुझसे सुनिए। हे द्विजश्रेष्ठ, वह मनुष्य 9 प्रकार के रत्नों से जुड़ी हुई सुंदर वस्त्र से आच्छादित बिछे हुए कोमल गद्दे
से सुशोभित, देश तज्ञों से युक्त, रम्य स्त्रियों से विभूषित, रत्न निर्मित दीपों से मंडित और अत्यंत मृदु और गुरु डाका प्रवाल मणि निर्मित अथवा हाथी दांत की बनी हुई अथवा चंदन की बनी हुई उत्तम तथा शुभ शैया प्राप्त करता है। इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन करने से वीर्य की दृढ़ पुष्टि होती है, ओज बल, शरीर की दृढ़ता और जो भी धर्म के विषय में उपकारक होते हैं वह सब उसे प्राप्त हो जाता है। निष्काम ब्रह्मचर्य व्रती को साक्षात ब्रह्म प्राप्ति होती है और सकाम को स्वर्ग तथा सुंदर देवांगनों की प्राप्ति होती है। इस मास के दिन, रात अथवा केवल दिन में अथवा भोजन के समय मौन व्रत धारण करने वाला भी महान वक्ता हो जाता है। व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान करना चाहिए। मौन व्रत के महात्म से मनुष्य सभी शास्त्रों में कुशल तथा वेद वेदांग में पारंगत हो जाता है तथा बुद्धि में बृहस्पति के समान हो जाता है। मौन धारण करने वाले का किसी से कलह नहीं होता है, अतः मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट है। तो दोस्तों, इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद से श्रावण महात्म से नक्त व्रत पूजा लक्ष्य पूजा भूमि शयन नामक तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लग जाती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी दोस्तों कि शिव कथा यदि केवल आप सावन मास में भी श्रवण करते हैं तो इसका अनंत गुना आपको लाभ केवल सुनने का मिलता है। बाकी पूजा पाठ और मंत्र देखिए वो अलग चीज़ है, मात्र इसको कथा सुनने से मात्र आपको जो है फल प्राप्त होता है। इसलिए दोस्तों बाबा भोलेनाथ की कथा का श्रवण जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि देखिए ज्ञान बांटने से गुरु मजबूत होते हैं। गुरु की मजबूत होने से नाना प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लग जाती है, जानकारी आपको पसंद आ जाती है तो प्लीज़ दूसरों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी।